जनता ही रखना ना, जनता ही रखना। कोविड के इस सेकंड फेज के इस दौर के बाद दिल्ली काफ़ी अरसे के बाद आना हुआ है और स्वाभाविक रूप से दिल्ली में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो मेजर प्रोजेक्ट्स जिसका फॉलोअप करने की ज़रूरत थी, उस सिलसिले में केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्रियों से मिला हूँ और विस्तार से बातचीत हुई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत संतोषजनक बातचीत हुई है। और उसके साथ मैं कह सकता हूं कि एक तो हमारा जीएसटी कंपनसेशन का जो पैसा था वो पेंडिंग था, लगभग 280 करोड़। उसके सिलसिले में हमने बात की वित्त मंत्री जी से और उन्होंने सहर्ष इसको स्वीकार किया और कहा कि बहुत जल्दी वो पहुंच जाएगा। शायद मुझे लगता है कि 1 दिन या 2 दिन के अंदर वो पैसा हमको रिलीज हो जाएगा। एक बड़ा अमाउंट वो हमारा हिमाचल की दृष्टि से उस तरह से था। केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलना हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री जी से हमने जो हमारे विभिन्न विभागों के कुछ इश्यूज थे उन पर हमने चर्चा की है, बातचीत की है और हिमाचल के साथ साथ हमारा जो सीमा वाला विषय है उस सिलसिले में भी उनसे बातचीत हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है और केंद्रीय रक्षा मंत्री जी से जो बातचीत हुई है उसमें बॉर्डर के इश्यूज को लेकर के थोड़ा रोड्स के लिए ज़्यादा फंड्स मिले, हमारे लिए बीआरओ को ज़्यादा फंड्स दे करके वहाँ पर मदद हो, उस दृष्टि से हिमाचल के लिए और उसके बाद सीमा से जुड़े हुए विषय भी उनसे भी चर्चा हुए हैं। एक हमने ज़रूर बात कही है कि अगर संभव हो सके तो जो वॉकर हॉस्पिटल है, ये वॉकर हॉस्पिटल अगर हिमाचल प्रदेश सरकार को देने का कुछ निर्णय हो जाए तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी है उसके साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये और उसका एक लाभ रहेगा। उस दृष्टि से भी एक आग्रह किया है उनके सामने, अपना प्रस्ताव रखा उनके सामने। उसके अतिरिक्त केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से भी बातचीत हुई है। उनसे हमने आग्रह किया कि हमको ऑक्सीजन के डी टाइप और बी टाइप सिलेंडर जो उनने उपलब्ध करवाए भी हमको बड़ी संख्या में, हमने कहा हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हम आने वाले समय के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से वो हमको उसमें सहयोग करें। तो उन्होंने कहा है कि हम लगभग 1000 डी टाइप सिलेंडर हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाएंगे ताकि हम ऑक्सीजन की स्टोरेज के लिए जो है वो बेहतर ढंग से काम कर सके। और इसके अतिरिक्त और भी विषयों पर उनसे बातचीत हुई है। डिमांड आ रही है, नेताजी नगर बनाए जाने की मांग आ रही है, पहले शिमला की भी मांग आई थी। क्या गवर्नमेंट इसको कंसीडर करेगी या दिस इशू शुड नॉट बी डिस्कस? अभी तो हमारे ध्यान में आया नहीं ये विषय, आपके ध्यान से आया विषय। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पत्र लिखा है राज्यपाल, लेकिन मंशा क्या है सरकार? लेकिन अभी तक इन सारी चीज़ों को लेकर के कोई बड़ी इस प्रकार की मंशा नहीं है। मैंने कहा कि अभी तक इस तरह की हमको जानकारी भी नहीं आई है कि भी बदलने के लिए आग्रह कोई आया है। सर, कैबिनेट की 11 को है तो क्या जो अभी जो बंदिशें हैं 14 तक, क्या उनको सर कुछ ढिलाई दी जा सकती है? आपको लगता है 11 को हम फिर से बैठ करके कैबिनेट बैठेगा और उसके बाद विचार करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए कुछ आग्रह आ रहे हैं क्योंकि कोविड के मामलों में कमी आई है निश्चित रूप से। अब हमारे पास काफ़ी तेज़ी से नंबर हमारा एक्टिव केसेस का कम हुआ है, तो ऐसी सूरत में कुछ बातें करने की ज़रूरत होगी तो विचार करेंगे। लेकिन अभी तक 11 तक जो निर्णय हमने किए हैं वो निर्णय अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मांग है। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को ज़्यादा समय तक खोलने की बात आ रही है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों को लेकर के आ रही है बात। ये जो हमारे बॉर्डर पर एंट्री का विषय है जिसमें रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस हमने रखी है अभी तक, उसमें परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं कि अब खोल देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर विचार। जिस तरह से सर शक्ति ऐलान का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा एक निर्णय। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग बहुत शोर डाल रहे थे
वैक्सीन के इशू को लेकर के और उन तमाम बातों को लेकर के एक जवाब जो है मजबूती के साथ जो दिया है, वो एक बहुत बड़ा एक संदेश उन लोगों के लिए है कि तुम सिर्फ राजनीति करते रहे इस कोविड के संकट में, कोविड के नाम पर, और प्रधानमंत्री जी ने इस संकट में लोगों को किस तरह की राहत दी है, इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता है। वैक्सीन फ्री 18 से ऊपर के आयु के लिए ये निर्णय लिया और 25% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में देने के लिए भी उन्होंने निर्धारित कर दिया, लेकिन उसमें सर्विस चार्जेस भी तय कर दिया कि 150 रुपये से ज़्यादा, 150 रुपये से ज़्यादा सर्विस चार्जेस उसमें नहीं लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को राशन जो है दिवाली तक दिया जाएगा, नवंबर के महीने तक दिया जाएगा। ये छोटे विषय हैं क्या? इन सारी चीज़ों के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। हिमाचल को भी लाभ होगा? निश्चित रूप से हिमाचल को भी बहुत लाभ होगा। मंत्री जो नागरिक उड्डयन का ये डिपार्टमेंट देखते हैं पुरी जी, उनसे भी बातचीत हुई और उनसे विशेष तौर से जो हमारे शिमला हेलीपोर्ट के लिए कुछ एक औपचारिकता रहती हैं, उसको हमने कहा कि उसको जल्दी हम फंक्शनल करना चाह रहे हैं। और उसके अतिरिक्त मंडी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ में कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन, इन सारे विषयों पर डिटेल में बातचीत हुई है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मंडी के लिए वो सर्वे के लिए वो टीम पिछले कल वहाँ मंडी पहुँच चुकी है और आज से वो सर्वे और सारी OLS सर्वे की जो एक फॉर्मेलिटीज़ हैं जो है वो लीडार सर्वे जो है वो आज से वो शुरू कर देंगे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तेज़ी से कुछ विषय आगे बढ़ेंगे उस दृष्टि से। इसके अतिरिक्त हमारा पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन सरकार के विषयों पर हमेशा बातचीत होती रहती है, क्योंकि उनका ताल्लुक हिमाचल से है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की छोटी बड़ी बात के बारे में वो जानकारी रखते हैं। तो वो बातें आपके लिए साझा करने के लिए नहीं है, लेकिन अच्छी डिटेल में बातचीत इस दृष्टि से हुई है। उपचुनाव की तारीख तय हो जाए, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से 3 उपचुनाव जो निर्धारित हैं, एक लोकसभा का, 2 विधानसभा के, तीनों में जीतने की रणनीति बना करके आगे बढ़ेंगे। उनने यही कहा कि आप सारी चीज़ों का लेकर आकलन करिए, असेसमेंट करिए, क्या बेहतर करना होगा, और पार्टी जो भी इस सिलसिले में निर्णय लेगी उस में आगे बढ़ करके हम पार्टी की जीत को सुनिश्चित हिमाचल प्रदेश में सब मिल करके करने की कोशिश करेंगे। अभी यही मालूम नहीं पड़ रहा है कि अभी कोविड के बाद चुनाव आयोग इस पर क्या व्यू लेते हैं, कितना डिले होंगे ये चुनाव, वो सिचुएशन जो भी होगी वो सारी सिचुएशन पर हम तब बातचीत करेंगे। तो विधायकों या मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड भी सौंपे गए हैं केंद्रीय नेतृत्व को? हाँ जी, हाँ, गडकरी जी से, नितिन गडकरी जी से भी मिलना हुआ, छूट गया मुझसे। तो नितिन गडकरी जी से भी विस्तार से जो हमारी सड़कों के संबंध में बातचीत हुई है और जो नेशनल हाईवे थे उसके लिए भी हमने फॉलोअप करने के लिए अपनी बात कही है कि भी ये सुनिश्चित करें जिस तरह से भी मदद हो सकती है। उनने सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं 4 लेन के और नेशनल हाईवे के, उनको गियर अप करने के लिए आदेश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, और उसके अतिरिक्त जो है और क्या चीज़ें हो सकती है उस चीज़ से भी बातचीत की है। सर 2022 के चुनाव CRF का जो पैसा हमारा हिमाचल प्रदेश का लगभग 193 करोड़ रुपये जो है उसकी स्वीकृति के लिए उन्होंने कहा कि ये स्वीकृति करके 1 दिन के या 2 दिन के अंदर जो है उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। सर, जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्या इसको और सख्त किया जाएगा जब तक कोरोना कर्फ्यू इम्पोज है स्टेट? मेरा तो यही कहना है कि सख्ती करने की ओर से सरकार को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लोग स्वयं आगे आकर के कोविड से बचना है, कोविड से बचाना है खुद को भी और दूसरे को भी, ऐसे में थोड़ा अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करें, कोविड के प्रोटोकॉल को उसका पालन करें। सर, बॉर्डर पे जो चर्चा हुई है, जो आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई है, क्या इस पे अग्री हुए हैं? क्या हेलीपोर्ट निश्चित रूप से देखिए, अब काम का दौर है, काम होंगे, तेज गति से काम होंगे, इस बात को लेकर मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ। और जो खास तौर से कुछ जगह सोशल मीडिया में चंडू खाने की खबरें ऐसी चलती ये होने वाला, उनको मैं साफ कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, 2022 में भी यही हूँ।
नहीं सर, बॉर्डर वाला हाँ जी। क्वेश्चन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बॉर्डर की बात की थी, क्या आश्वासन मिला है, क्या कोई हेलीपोर्ट ना, वो सारी चीज़ के देखिए जानकारी जितनी कर देनी होती है वो जानकारी दी है। उसके बाद अपने आप जो है वो मंत्रालय में जो है अपने अपने फीडबैक से, क्योंकि वहाँ उनके पास मैकेनिज्म फीडबैक का बहुत बेहतर होता है, पर्टिकुलरली बॉर्डर एरिया का। लेकिन एक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, तो वो जानकारी दी। आखिर में सर, जैसा आपने कहा सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, मंडी पार्लियामेंट्री से आपके मंत्री महेंद्र सिंह का नाम सोशल मीडिया में चल रहा है, क्या वास्तविकता है, क्या कोई चर्चा हुई है? सोशल मीडिया को कतई भी गंभीरता से ना कोई लेता है, ना लेने की जरूरत है। पार्टी निर्णय करेगी किसको चुनाव लड़ाना है, और पार्टी चुनाव लड़ाने के लिए जिस व्यक्ति के लिए निर्णय करेगी उस पर एक चिंतन होता है, मंथन होता है, फीडबैक लिया जाता है। उसके बाद पार्टी की एक लंबी कंसल्टेशन के बाद जो है पार्टी का नेतृत्व निर्णय करता है। सोशल मीडिया कोई आधार नहीं होता है, और सोशल मीडिया जिस प्रकार की कुछ चीज़ों की जो खबरें चलाने की कोशिश करते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ इस सारी चीज़ को कि उससे कुछ नहीं होने वाला है, और उल्टा उनकी जो है फजीयत होती है। और फिर जब वो सारी चीज़ें सत्य पर आधारित नहीं होती है, और उसके बाद कुछ लोगों का एक आदत बन गई है कि इस प्रकार की सेंसेशनल कुछ बातों को उठाना, खबरें बनाना, खबरें बना करके ये करना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। सर, प्रधानमंत्री ने कल महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं से किस तरह की बैठक एंड बातचीत हुई है, जिस तरह से बताया गया कि MLAs एंड मिनिस्टर्स के रिपोर्ट कार्ड भी सौंपे गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम चुनाव के करीब पहुंचने वाले हैं, उस दिशा में नज़दीक आते जा रहे हैं चुनाव। तैयारी करने की बातचीत हुई है, और विधायक मंत्री अच्छा काम करें, मेहनत करें अपने विधानसभा क्षेत्र में, ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। उन सारी चीज़ों के लिए बातचीत होती रहती है, पहले भी बातचीत होती रहती है, लेकिन अब की बार भी बातचीत हुई है, और उस बात को सुनिश्चित करेंगे कि विधायक और मंत्री काम करें और मेहनत करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में फिर से बन सके। सर, अलोंग बॉर्डर जो देखिए, कहीं भी इस तरह से विषयों पर बातचीत नहीं हुई है। इतना जरूर है, जब बदलाव की बात होगी उस सारे विषय में आपको सूचना दे दी जाएगी। जब भी बदलाव होगा जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल इस सारी चीज़ के लिए हमको बेहतर ढंग से काम करना है, मिल करके काम करना है। पार्टी और संगठन को मजबूत, ये पार्टी संगठन को और उसके साथ सरकार को मजबूती कैसे मिल सकती है, उन सारी बातों को लेकर के सुनिश्चित करने की ज़रूरत जहाँ जहाँ भी लगती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम करेंगे। सर, डलहौजी को